हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको अपने चैनल एग्ज़ाम करेक्ट में बिहार पुलिस दरोगा के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 5 अरिहंत पब्लिकेशन का बुक का कराया जा रहा है। इससे पहले 1 से 4 तक कराया गया है। आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और रेगुलर जो भी बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या बिहार एसएससी या अन्य आने वाली वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सेट है। आइए प्रश्न संख्या 1 से शुरुआत करते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जिसे 2 अक्टूबर 1952 में प्रारंभ किया गया था, ने रास्ता तैयार किया था। मतलब सामुदायिक विकास कार्यक्रम का रास्ता किसने तैयार किया था? तो पंचायती राज संगठन के द्वारा इसे बनाया गया था। भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के जो उपराष्ट्रपति होता है उसका पद का शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है, जबकि राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है। भारत में किसी केंद्र शासित प्रदेश का दैनिक कामकाज कौन देखता है? तो केंद्र शासित प्रदेश का जो कामकाज है लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल के द्वारा किया जाता है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति जो अनुच्छेद 233 है इसके तहत संबंधित राज्य के राज्यपाल करेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष के पद पर चुने गए प्रथम दलित व्यक्ति कौन थे? तो GMC बालयोगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या देखते हैं। राज्य की विधानसभा के सत्रावसान के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न संख्या, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधानसभा के संरचना का उल्लेख है? तो विधानसभा के संरचना अनुच्छेद 170 में है और अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन है। कील जो जर्मनी का शहर है किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो कील जो है पोत निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा देश एशियन टाइगर में गिना जाता है? एशियन टाइगर में टोटल 4 देश आता है। दक्षिण कोरिया, उसके बाद फिर हांगकांग और ताइवान और एक सिंगापुर आता है। यही 4 देश आता है दक्षिण कोरिया में, एशियन टाइगर में। सभी के विकास दर अधिक है, इसीलिए इसे गिना जाता है टाइगर में। एयर इंडिया एंड एयरलाइंस के एकीकरण के बाद नई इकाई के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तो एयर इंडिया के नाम से। अफ्रीका के निम्नलिखित में से किस देश में कोई भी रेल मार्ग नहीं है? तो जिम्बाब्वे, जाम्बिया, तंजानिया, ये तीनों में रेल मार्ग हैं, चाड में नहीं है। केप वर्डे, ये सभी देश में, केप वर्डे में भी लाइन्स नहीं है। भारत के पड़ोसी देश भूटान में रेल मार्ग नहीं है। हाल ही में जारी भारत में सड़क दुर्घटना रिपोर्ट 2018 के अनुसार सड़क दुर्घटना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो 0.46% की वृद्धि हुई। अगला प्रश्न संख्या, बौद्ध शिक्षा का वर्णन निम्नलिखित में से किस में है? तो बौद्ध शिक्षा का जो वर्णन है वह त्रिपिटक में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक प्रवृत्ति क्या थी? तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक प्रवृत्ति उचित समतावादी थे। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? तो प्राचीन जो वैदिक युग है इसके बारे में जो है जानकारी हमें ऋग्वेद में दी गई है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर ए में है। अगला प्रश्न संख्या, निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी? तो यह जो था राजा प्रथम। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो कुरल जो है यह तमिल भाषा में। ऑप्शन नंबर बी। प्राचीन भारत में रेशम बुनकरों की एक श्रेणी थी, इसकी जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलता है? तो मंदसौर अभिलेख से। गुप्त काल में जो भूमि जोतने योग्य नहीं होती थी उसे क्या कहा जाता था? तो जो भूमि जोतने योग्य नहीं होती थी उसे सील भूमि कहा जाता था। वास्तु भूमि जो घर वगैरह निवास योग्य भूमि रहता था उसे कहा जाता था। क्षेत्र भूमि में कृषि किया जाता था और चारागाह में चारागाह के लिए। दिल्ली के किस सुल्तान ने रोजगार कार्यालय, दान विभाग एवं निःशुल्क चिकित्सालय की स्थापना किया था? यह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। सल्तनत काल में बरीद ए मुबालिक क्या था? तो बरीद ए मुबालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। भक्ति आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ विकसित हुआ था? तो भक्ति आंदोलन सर्वप्रथम दक्षिण भारत में विकसित हुआ था। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर कब बनवाया गया था? तो यह बनवाया गया था 13वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर की
किस राज्य पर विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह मुगल इतिहासकार कौन था जो हल्दी घाटी के युद्ध में मौजूद था? हल्दी घाटी के युद्ध में मौजूद था बदायूंनी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गलों पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो प्रधान मध्य रेखा पर जो है सबसे न्यूनतम दूरी होता है 2 स्थानों की। यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की सूची में भारत के किस शहर को पाक कला श्रेणी के लिए शामिल किया गया? तो हैदराबाद को 2021 ईस्वी में शामिल किया गया था। निम्नलिखित में से पर्वत श्रेणियों में से कौन सी प्राचीनतम है? तो सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी अरावली। ऑप्शन नंबर बी। सबसे बड़ा तथा सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो यह प्रशांत महासागर है। भाबर एक भूस्वरूप है, यह किसके किनारे मिलता है? तो भाबर जो है यह जो है हिमालय के जो नीचे शिवालिक श्रेणी है उसके नीचे क्षेत्र जो है भाबर क्षेत्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर शिवालिक ए नंबर। भारत की काली मृदा का क्षेत्र किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो काली मृदा जो है कपास के लिए प्रमुख है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक पवन फार्म है? तो सर्वाधिक पवन फार्म तमिलनाडु में है, उसके बाद गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में सीमेंट का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह मध्य प्रदेश हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा तंत्र है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग सर्वाधिक मात्रा में उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हिमालय में मुख्य सीमांत भ्रंश किसको पृथक करता है? तो मुख्य सीमांत जो भ्रंश है यह जो है मध्य हिमालय को शिवालिक से पृथक करता है। दाउकी भ्रंश कहाँ स्थित है? दाउकी भ्रंश जो स्थित है वह कुमायूं में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कर्नाटक में कैगा किसके लिए विख्यात है? कर्नाटक में जो कैगा है न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लोहा तथा इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक है? लोहा तथा इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक भिलाई है जो कि छत्तीसगढ़ में है। सिद्धी जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो सिद्धी जनजाति गुजरात में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विश्व के बृहद प्राकृतिक प्रदेशों की संकल्पना किसने प्रस्तुत किया था? तो हर्बर्टसन ने। जाफना प्रायद्वीप तथा श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास कौन सा है? तो यह एलिफेंटा दर्रा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एलिफेंटा पास। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का अजीवीय तत्व है? तो अजीवीय तत्व में ये सभी जीवीय है, शैवाल, लाइकेन, दीमक, शैलीय नमक जो है अजीवीय तंत्र है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो एरन अभिलेख भानुगुप्त से संबंधित है 510 ईसा पूर्व। निम्नलिखित में से कौन सा पद विन्यास ह्रासमान चालकता के क्रम है, मतलब अधिक से कम की ओर है? तो सबसे अधिक चांदी का होता है, फिर तांबा का, फिर एल्युमिनियम, उसके बाद इस्पात। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फुलेरिन एक नया खोज किया गया क्रिस्टलीय कार्बन अपरूप है, तो इसके कितना होता है? तो सी 60 परमाणु। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल का उपयोग किस प्रकार के अपमार्जकों के निर्माण में होता है? तो यह अनआयनिक अपमार्जक में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? मुक्त अवस्था में जो पाई जाती है वह होता है तांबा, सोना। तो ऑप्शन में तांबा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चूहों के विष का रासायनिक नाम क्या है? तो जिंक फॉस्फाइड। ऑप्शन नंबर डी। बिहार में खादर मिट्टी की प्रमुख फसल कौन सा है? तो खादर मिट्टी में धान, गेहूं, गन्ना और जूट होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर। किस वर्ष बिहार का विभाजन कर पृथक राज्य झारखंड का गठन हुआ था? तो हो जाएगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिहार में टसर रेशम उद्योग किस जिले में है? तो टसर जो रेशम उद्योग है वह भागलपुर जिले में है। ईरी रेशम का उत्पादन बिहार के किस जिले में होता है? तो ईरी रेशम का जो उत्पादन बिहार के पूर्णिया जिले में। बिहार केसरी किसे कहा जाता है? तो बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है।
जबकि राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु बोला जाता है और जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या है, बिहार में मुगल कालीन इमारतों में सबसे पुरानी इमारत कौन सा है? तो हाजीपुर का जामा मस्जिद। निम्नलिखित में से कौन सा कारण ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों के विनाश का परिणाम नहीं था? तो जो आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्थाएं, यह जो है उसका परिणाम नहीं था। लंदन में जनरल डायर को किसने गोली मारी थी? तो उधम सिंह के द्वारा 1940 ईस्वी में। यह जालियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित जनरल था। रैयत बाड़ी प्रणाली को सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? तो यह बारामहल जिले में। दक्षिण भारत में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो श्री धरालो नायडू। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से अंग्रेजों द्वारा भारत में बनाया गया पहला बंदरगाह कौन था? तो हो जाएगा सेंट जॉर्ज। ऑप्शन नंबर बी। लोयस का पठार है, लोयस का पठार किसके द्वारा बनता है? तो पवन कृत। ऑप्शन नंबर सी, पवन के द्वारा बनता है। अगला प्रश्न है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी कब? तो इसे दिया गया था 23 मार्च 1931 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 23 मार्च 1931 ईस्वी, मार्च 1931। ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन नरमपंथियों में नहीं थे? तो नरमपंथी में जीके गोखले, आरसी दर, डब्ल्यूसी बनर्जी थे। जबकि लाल लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों गर्मपंथी में प्रमुख रूप से थे। स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ था? तो असहयोग आंदोलन के असफलता के बाद स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में किया गया था, CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन की प्रथम बैठक वर्ष 1919 में किसे अध्यक्ष चुना गया था? तो महात्मा गांधी को। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन में आया था कब? तो 1906 ईस्वी के बाद। वर्ष 1907 में बम्बई में भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था? तो भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय सेना INA जो होता है, इसकी स्थापना 1942 ईस्वी में हुआ था। जबकि सरकार रहेगा तो हो जाएगा 1943 में। अगला प्रश्न है, भारत में भवन वास्तु पर स्पष्ट फ्रेंच प्रभाव कहाँ परिलक्षित है? तो यह पुदुचेरी में। ऑप्शन नंबर बी। ऐहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण किसके काल में हुआ था? तो चालुक्य के काल में। महाबलीपुरम के प्रसिद्ध रथ मंदिर है क्या? तो यह रॉक कट मंदिर। ऑप्शन नंबर ए। पहाड़ों को काटकर बनाया गया है यह मंदिर। DNA के द्विगुण प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? तो यह हो जाएगा वाटसन और क्रिक। अगला मैथ का प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा 139। 84 नंबर है, इसका आंसर हो जाएगा 278। 85 नंबर है, यह इसका आंसर हो जाएगा आपको 25%। 86 नंबर है, इसका अर्थ होगा PRISON, प्रिजन मतलब जेल होता है, तो रिलीज हो जाएगा। 87 नंबर है, इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व। 88 नंबर से, भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित करने का कार्य कौन करता है? तो RBI और CSO। निम्नलिखित में से कौन सा लौह पूरक धातु की कोटि में रखा जाता है? तो मोलिब्डेनम। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्युत उत्पादन का स्रोत है? तो यह हो जाएगा कोयला। द्रव्य की पूर्ति यथावत रहने पर यदि द्रव्य की मांग में वृद्धि होती है, द्रव्य मतलब होगा यहाँ पे वस्तु, तो इसमें क्या होगा? ब्याज दर में कमी हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है? तो राष्ट्रीय आय आकलन की 3 पद्धति, व्यय विधि, उत्पाद विधि, आय विधि, जबकि मैट्रिक्स विधि नहीं है। जब केंद्रीय बैंक खुले बाजार में प्रतिभूतियां बेचता है तो इससे संभवतः क्या होगा? तो तरलता में कमी होगी और ब्याज दर भी बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैसें सम्मिलित है किससे? तो CO2, NO2 और मेथेन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये सभी। अगला प्रश्न है, भूकंप के द्वारा उत्सर्जित क्षमता का मापन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो रिक्टर पैमाना के द्वारा।
भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तब बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। बेलेजली भारत कब आया था? तब बेलेजली का कार्य 1798 ईस्वी से 1805 ईस्वी तक था, 5 तक, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उत्तर भारत में प्रचलित मंदिर वास्तुकला की शैली क्या है? तो उत्तर भारत में नागर है, जबकि दक्षिण भारत में द्रविड़ है और दोनों तरफ है, तो हो जाएगा बेसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होगा। बिहार में चंपारण सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी को किसने आमंत्रित किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने। कूली बेगार आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तब बागेश्वर में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आज के सेट का लास्ट पेज था, अगला सेट आपको जल्द उपलब्ध कराया जाएगा। इसका सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे उपलब्ध करा दिया जाता है। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।